बताया जा रहा था कि साधक जब साधना करता है तो प्रारंभिक क्रिया किस प्रकार की घटित होती है। प्रारंभ में साधना जब करता है साधक, चाहे वे ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्ति योग हो और चाहे निष्काम धर्म योग हो, किसी भी प्रकार की जो वे साधना करता है तो अंतःकरण पावन बनता। अब उस अंतःकरण में एक जन्म का नहीं, हजारों जन्मों का मैल, हजारों जन्मों का पाप कर्म होता है। जब साधना होती है तो वही जिसको हम काम क्रोध लोभ मोह कहते हैं वो पक्षी उड़ते हैं। कल इसी पर चर्चा रही। मनुष्य शरीर हम विशेष ध्यान दें। मनुष्य शरीर कर्म प्रधान है। मनुष्य शरीर कर्म प्रधान है। अन्य जितने शरीर है सब भोग प्रधान है। नवीन कर्म करने का अधिकार यदि भगवान ने किसी को दिया तो वह मनुष्य को दिया है। और इसी कारण समस्त ग्रंथों ने, समस्त संतों ने और समस्त देवताओं ने मनुष्य शरीर की प्रशंसा की। कहा है बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ देवता सब ग्रंथ समस्त ऋषि मुनियों ने क्यों प्रशंसा की है? क्योंकि नवीन कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। पशु पक्षी जलचर थलचर कीट पतंग जितने शरीर हैं वो सब भोग प्रदान है, प्रारब्ध के अनुसार भोग प्राप्त करते। पर मनुष्य शरीर ऐसा है कि नवीन कर्म कर इस मनुष्य शरीर से वह पशु भी बन सकता है और देवता भी बन सकता, ब्रह्म पद भी प्राप्त कर सकता, इंद्र पद भी प्राप्त कर सकता मनुष्य शरीर। इस कारण इस मनुष्य शरीर की बहुत प्रशंसा की गई। मनुष्य शरीर में हम जिस प्रकार का कर्म करते वैसा हमारा प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के अनुसार हमें अन्य शरीर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो फिर हम अब मनुष्य लेवल पर हैं, फिर हम इससे अन्य ऊंचाई पर अर्थात हमारा विकास होता है, हम उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं यदि हमारे द्वारा शुभ कर्म बनता है। और यदि अशुभ कर्म बनता है तो हम ही फिर अधोगति अर्थात पशु शरीर में जा रहे हैं। तो मनुष्य शरीर हम सब पर निर्भर करता है। हम जाना कहाँ चाहते, हम कहाँ जाना चाहते, हम विचार करें। अब सब कहेंगे नहीं नहीं हम तो अच्छी जगह जाना चाहते हैं, सब सुविधा हमें मिले। कौन जाना चाहता है पशु के रूप में, जहाँ बंधन में रहना पड़े, नरक में रहना पड़े, जिसको आज हम कहते देखो नरक का जीवन है। किस प्रकार ये अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म भोग रहा है, क्या हम उसमें जाना चाहते? अब सब कहेंगे नहीं नहीं हम अच्छी जगह जाना चाहते हैं। यदि हमें अच्छी जगह जाना है, देवताओं के जैसा जीवन जीना है तो उसका एक ही उपाय है कि इस मनुष्य शरीर में हम शुभ कर्म करें, मन से वचन से और अपने कर्म के द्वारा किसी को दुख न दे। सबसे पहली बात, मनुष्य शरीर में भी आए हैं ना
यदि इसमें भी हम संतुष्ट हैं और चाहते हैं मनुष्य शरीर तो अगला मिल ही जाए, भले ही मोक्ष ना मिले, कम से कम मनुष्य रूप में फिर से आ जाए, तो उसका है कि हम इस शरीर से प्राणी मात्र को दुख न दें, बने तो सुख दें, और जितना हो सकता है हम भजन करें, सत्संग करें। भगवान ने कहा है मैंने ये इतनी सुंदर गाड़ी तुम्हें दी है, केवल विषय भोगे तो नहीं दी है कि तुम इस इतनी सुंदर गाड़ी को पाकर इसमें तुम संसार रूपी विषय वासना इन सबको ही इस गाड़ी में तुम डालते रहो। इस गाड़ी का यूज तुम केवल सांसारिक सुख हेतु, विषयों की प्राप्ति हेतु इन सब के लिए करते हो, तो तुम इस शरीर के लायक नहीं हो। ये इतनी सुंदर गाड़ी जो दो पांव पर सीधी खड़ी रहकर चलती, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, दो पांव पर सीधी खड़ी है और समस्त कार्य करती है। इतना अद्भुत ये कलाकृति ब्रह्मा जी की है। तो इतनी सुंदर यदि हम शरीर पाकर वही कार्य करते हैं जो एक पशु करता। हमारे गुरुजी ने सबसे पहले आश्रम में एक सेंटेंस का वाक्य लगाया था, तो जो भी मानव वहां था उसको पढ़ता था। उस पे लिखा क्या था कि यदि तुम मनुष्य शरीर पाकर अपना और अपनों के लिए कर्म करते हो, तो तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं। यदि तुम अपने लिए और अपने अपनों के लिए केवल कर्म करते हो, तो मनुष्य में, तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं। तो कितनी बड़ी गूढ़ बात, रहस्य वाली बात उस पे लिखी। तो हम भी अपने आप को देखें कि यदि मैं इसी तरह केवल अपने लिए और अपनों के लिए कर्म करता हूं, तो ये तो एक सामान्य क्रिया है, एक पशु भी कर रहा है, बल्कि कहें तो हमसे ज्यादा अच्छी प्रकार वो पशु कर रहा है। वो अपनों के लिए पाप कर्म नहीं करता और हम अपनों के लिए पाप कर्म करते हैं। बस मेरा परिवार सुखी हो जाए, बस मेरा परिवार सुखी हो, मेरा बेटा सुखी हो जाए, घर मकान और हो जाए, तो हम अपनों के लिए पाप कर रहे हैं और वो पशु अपनों के लिए पाप कर्म नहीं करता। तो हमसे ज्यादा अच्छा वे पशु। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। चाहकर कोई व्यक्ति किसी को दुख दे नहीं सकता और चाहकर कोई व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे सकता। हम सबके जीवन में दुख है, दुख सबके जीवन में। कल एक बात और इम्पोर्टेंट आई थी, वो थी कि हम सबका पाप कर्म रहा। पिछले जन्म में हम जितने बैठे हैं सबका, जितने सिद्ध महापुरुष इस धरती पर आए हैं उन सबका पिछले जन्म में पाप कर्म रहा है। उसी के निमित्त हम इस धराधाम पर आए। अगर पाप नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, तो मोक्ष प्राप्ति अवश्य हो जाती। दोष रहा, कामना रही है, इस कारण हम सब पृथ्वी पर आए। पर किसी के कुछ ज्यादा दोष थे, पाप ज्यादा थे और किसी के कुछ कम थे। हम सब दुख भी पाते हैं और सुख भी पा रहे हैं। तो अपने प्रारब्ध अनुसार हम सुख भी पाते हैं और दुख भी पाते। तो जितने मानव पृथ्वी पर हैं उनके प्रारब्ध में पाप भी तो उस पाप के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में दुख आता है और जो पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं उनके अनुरूप जीवन में सुख आता। तो
तो चाहकर कोई व्यक्ति किसी को दुख दे नहीं सकता। वो दुख आता भी कैसे है? माध्यम उसके अपने बनते, जो आसपास के व्यक्ति होंगे वही माध्यम बन जाएंगे। सुख के भी माध्यम वही होंगे और दुख के भी माध्यम। हम विचार करें, धृतराष्ट्र के जीवन को हम देखें। किसी भाई का एक पुत्र चला जाए उसकी आंखों के सामने, तो उसको कितना दुख होता, क्योंकि वे उसको पालता है और एक मन में शुभेच्छा उसके प्रति रहती है, मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र है, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। एक मोह भी, ममता भी, एक आसक्ति भी, एक लगाव हर प्रकार से अपने पुत्र से रहता है। वो पुत्र उसकी आंखों के सामने चला जाए तो जिस भाई के यहाँ से जाते हैं उनकी पूछना, उनके हृदय पे कैसा आघात होता है तो बताएंगे। अभी भी एक दिल्ली में ऐसा परिवार है जो एकलौता पुत्र था, 20 वर्षीय, केवल एक ही पुत्र, और वह चला गया, बुखार आया चला गया। अब वो पिता, जब भी उसकी घर में चर्चा होती है, 20 साल से लगातार उसका जन्मदिन मनाता था, जब उसका जन्म दिवस आता है उसके फोटो को देखकर रोता है, झरझर आंखों से आंसू बहते, मेरा पुत्र बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, चर्चा कर। तो धृतराष्ट्र के हम जीवन को देखें कि उसका एक नहीं 100 पुत्र थे और 100 पुत्र उसकी आंखों के सामने मारे गए। अर्थात पता सारा चलता रहा, संजय सब कुछ बताता रहा कैसे कैसे, और बाद में तो निर्णय पता ही रहा क्या रहा। कोई 1 नहीं, 10 नहीं, जितने थे सब मारे गए। घर की कुल में कोई उनको, धृतराष्ट्र को, माता गांधारी को पानी देने वाला भी नहीं रहा। किसके कारण इतना भीषण दुख? तो कोई चाहकर किसी को दुख नहीं दे सकता और न सुख दे सकता। ये कर्म धृतराष्ट्र का अपना था, अपना कर्म। और धृतराष्ट्र जो पांडु था, दूसरा भाई था, उससे बड़ा था। केवल इतना तो द्वेष उसके मन में था कि मैं बड़ा हूं। पांडु पुत्र जो कहलाए, जो पांडव को राज्य मिला था संपूर्ण हस्तिनापुर का, इतना द्वेष तो था कि मुझसे छोटे को राज्य मिल गया और मुझे राज्य नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कहते हैं नेत्रहीन। तो राजा जो अपंग होता है, ये नियम होते हैं कि राजगद्दी पर कौन बैठ सकता। तो इस कारण वे अपने इस दोष के कारण नेत्रहीन थे, उनको राज्य नहीं मिला। तो केवल हृदय में इतनी तो दोष उनके मन में था। पर धृतराष्ट्र ने अपने जन्म में, अपने इस मनुष्य शरीर में कोई पाप कर्म नहीं किया। और ऐसा संतों के मुख से और जो सामान्य ग्रंथ बने उनमें पढ़ा भी, धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में पाप कर्म नहीं किया और अपने पिछले जन्मों में भी, पिछले 100 जन्मों में भी धृतराष्ट्र ने कोई पाप नहीं किया। फिर इतना भीषण दुख उसके जीवन में कैसे आया कि पिता जीवित है और एक भी कुल में पुत्र नहीं रहा। 100 के 100 पुत्र उसके सामने मारे गए। कितना भीषण। आपने इस दुख को व्यास जी के सामने कहा और व्यास जी भगवान श्री हरि नारायण के एक अवतार, व्यास जी भी एक अवतार है भगवान के। और व्यास जी अपनी विवेक शक्ति प्रबल होने के कारण ये देखकर बता सकते थे कि धृतराष्ट्र के जीवन में इतना भीषण दुख क्यों आया। धृतराष्ट्र ने देखा, व्यास जी ने देखा, धृतराष्ट्र के जीवन में इतना भीषण दुख क्यों आया, देखकर बताया और कहा कि ये तुम्हारे एक जन्म का
पाप कर्म नहीं, ये तुमने पिछले 100 जन्मों में कोई पाप किया ही नहीं। तुम कह रहे हो कि मैंने इस जन्म में अपने मन से वचन से किसी को दुख नहीं दिया। धृतराष्ट्र, मैं कहता हूं तुमने पिछले जन्मों में कोई पाप नहीं किया, परंतु 100 जन्मों से जो पिछला जन्म था उसमें तुम्हारा पाप शेष था और वह पाप भी आज तुम्हारे सामने आया। उस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हारे 100 पुत्र तुम्हारे रहते, तुम्हारे जीवित रहते चले गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, ऐसा कौन सा पाप मेरे द्वारा हुआ? तो उसकी भी चर्चा वहां पर की कि एक बार तुम पिछले जन्मों में भी राजा रहे हो। पिछले 100 जन्मों से पहले तुम एक राजा थे। वन में आखिर थे तुम गए थे, पर वन में अति जंगल, वन में अंदर चले गए और काफी जंगल था और उसमें तुम्हें कोई मार्ग नहीं मिला। मार्ग नहीं मिला, संध्या का समय हो आया तो तुम्हें भूख प्यास भी लगी, भूख से व्याकुल हो गए। तुम भूख के लिए क्षुधा शांत हो जाए उसके लिए खोजने लगे, कहीं कोई फल मिल जाए, कहीं कुछ भोजन हेतु मिल जाए। जब भूख लगी होती है, आप सबको पता है, फिर तो कुछ भी मिल जाए। कहते हैं बासी भोजन करते नहीं है, पर फ्रिज में भी कुछ भी मिल जाए, भूख लगी। तो धृतराष्ट्र को अति तीव्र भूख लगी, इच्छा कुछ खाने की, कोई फल मिल जाए, पर न फल मिला। एक देखा कि एक जंगल में कुछ लकड़ी की एक कुटिया बनी है। कभी कोई बहुत वर्ष पहले कोई संत वहां रहा, उस कुटिया में आकर देखते हैं कुछ मिल जाए, पर वहां भी कुछ नहीं मिला। वो बरसों पहली कुटिया बनी थी तो वहां कबूतर के एक समूह ने अपना घर बना रखा। कबूतर वहां पर रहते थे, तो कबूतर रहते थे, सुधा बहुत अति तीव्र थी। तब धृतराष्ट्र ने अपने जो सैनिक साथ में थे उनको कहा कि आज यही आहार पाया जाए, प्राणों की रक्षा हो जाए, यही आहार पाया जाए। तब अग्नि को वहां पर जलाया गया, अग्नि का आह्वान किया गया, कबूतर को पकड़कर उसमें जलाया गया और वो पाया। सैनिकों ने भी पाया और राजा ने भी पाया। अब कबूतरों को पाया तो उसमें एक वृद्ध कबूतर, बहुत बड़ा, जो उनके जो कबूतरों का समूह था उसमें जो सबसे बड़ी एज का कबूतर था वे उड़ नहीं पाता था। तो उस कुटिया में जंगल में कोई आता जाता भी नहीं, तो फिर भी वह वहां बैठा रहता। तो ऐसी जगह बैठता था कि कोई उस कुटिया में जाता था तो उसको दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार से वह बैठता था और वो सब कुछ देखता रहता था। तब वह कबूतर ऐसी जगह पर बैठा कि वहां धृतराष्ट्र को, सैनिकों को दिखाई नहीं दिया। अन्य जितने कबूतर थे उनका आहार पाया गया। अब जैसे ही उसकी आंखों के सामने उसके वंशज को उसका आहार पाया गया, अग्नि में उसको तपाया गया, वो देखता रहा और आंखों से आंसू बहाता रहा, उस पीड़ा को सहन करता रहा कि मेरा वंश कैसे नष्ट हो रहा। तो उस आत्मा ने, इसीलिए कहते किसी की आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, किसी दुखित आत्मा का श्राप भी नहीं लेना चाहिए। कहते कलयुग में श्राप नहीं लगता, नहीं लगता, पर सबके नहीं लगते, क्योंकि अगर सबके पाप लगे ना तो घर में 5 सदस्य है, कोई भी जीवित नहीं रहेगा, एक भी जीवित नहीं रहेगा अगर श्राप लगने लगे। पर किसी जो परोपकारी है और जो अपने मार्ग पर, सत्य के मार्ग का अनुसरण करती है, अपने मार्ग पर सही है और उसको कोई कष्ट देता है तो फिर अवश्य ही उसकी जो आत्मा दुखित होती है उसका श्राप अवश्य लगता है।
तो उस कबूतर ने रोते हुए धृतराष्ट्र को श्राप दिया, हे राजा, मेरे देखते देखते मेरा सारा वंश नष्ट हो गया। हे राजा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा, जो दर्द मैं सहन कर रहा, जो पीड़ा मुझे हो रही है, वही पीड़ा तुझे भी होगी। तेरे भी आंखों के सामने तेरे पुत्रों का वध होगा। अगले जन्म में वह पाप कर्म नहीं आया, दूसरे जन्म में वह पाप कर्म नहीं आया। 100 वर्ष पश्चात वे धृतराष्ट्र के जीवन में पाप कर्म आया और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उसके जीवित रहते हुए मारे गए। जब ये समाचार कानों में सुना होगा, धृतराष्ट्र जीवित है और उसके सारे पुत्र एक एक कर मारे गए, तो कितना भयंकर भीषण दुख उसको हुआ होगा। कहने का भाव, कथा हमें क्या कह रही, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज गत क्रम भोग सब भ्राता। कोई किसी को चाहकर दुख नहीं दे सकता और कोई किसी को चाहकर सुख नहीं दे सकता। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।